जैसे आइए कोर थ्रू एआई के कोर कंपोनेंट्स क्या है, नीचे आइएगा, पहले जरा इंट्रोडक्शन पढ़ लें। Through AI is an open source Python framework designed to orchestrate autonomous AI agents, enabling them to collaborate effectively to accomplish complex tasks by assigning specific roles, goals and tools to each agent. अच्छा पहले देखिए समझिए, पहले मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इस वक्त ग्राफ सेलेक्ट किया, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोजेक्ट तो आपने मोस्ट प्रोबेबली लाइन ग्राफ सेलेक्ट करना है। अगर जल्दी से बना के देना है और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल मीडियम लेवल पे, तो आपने क्रूआई का देना है। और अगर इंटरप्राइज है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई बात नहीं करनी, वरना काम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि समझ रहे ना, अब अभी हमें यूबीएल का काम मिलना चाहिए तो हमें ऑटोजन में करना पड़ेगा, मतलब उनको यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि एंटरप्राइज में माइक्रोसॉफ्ट छा गई है। अच्छी बात यह कि कल ऑटोजन का 4.0 रिलीज आ गया, 0.4 रिलीज आ गया है, जो उन्होंने चेंज करना था, कल सुबह आ गया। मगर अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ इसके लिए तमीज बांधी। लेकिन चक्कर क्या है, मुख्तलिफ कामों के लिए और मुख्तलिफ क्लाइंटों के लिए आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क, जिस तरह मॉडल सेलेक्ट करेंगे ना, उसी तरह आप फ्रेमवर्क भी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब क्रू एआई, मैंने और कासिम भाई ने पिछली दफा आते हुए हमारा जो आइडिया था, बड़ी तफसीली प्रॉम्प्ट लिख के हमने पूछा था कि इस सीक्वेंस से हम पढ़ाएंगे, क्या ख्याल है, ये सही है गलत है या कुछ। अच्छा, मगर हमने सीक्वेंस गलत बताया था ताकि वो चमचागिरी ना करे, मगर उसने वही सीक्वेंस बताया जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमारा भी वही ख्याल था, मेरा भी वही अलग से ख्याल था, कासिम का भी। वो क्या, आइंदा जो नए बच्चे आएंगे सबसे पहले उनको क्रू एआई पढ़ाएगा, जैसे नजर पढ़ा रहा होगा, क्रू एआई पढ़ाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारे सेमेस्टरों में चलती रहेगी, क्योंकि वो सारे 60-70 पैटर्न याद रखना बार बार रिपीटेशन के अलावा पॉसिबल नहीं है। पहले क्रू एआई पढ़ाएंगे, फिर लाइन ग्राफ पढ़ाएंगे और फिर आखिर में ऑटोजन। हाँ, कम्युनिटी सपोर्ट तो ज्यादा लाइन ग्राफ की है जी, नहीं ऐसा नहीं है, अभी साबित करता हूँ आपसे। दरअसल में लाइन ग्राफ के बाद लाइन चेन ना, नहीं, वो उसके बावजूद भी हुआ क्या है कि जो लोग, आप देखिएगा लाइक्स बहुत कम है गिटहब पे लाइन ग्राफ के। फाइंडिंग स्पेसिफिक रोल्स, गोल्स एंड टूल्स टू एजेंट्स। अच्छा, ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या कह रहा है ये। अच्छा, ये मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आ रहा है। इनके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये कह रहा है क्या, रोल्स जो अभी हमने डिस्कस किए कितना तफसील से, गोल्स यानी करना क्या है, एंड टूल्स, फंक्शन कॉलिंग, ये सब किसको अप्लाई करता है, एजेंट पे। ये एजेंट्स को बिलोंग करते हैं कॉन्सेप्ट। फिर आगे चले, फिर वो कह रहा है क्रूआई फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विद इन एआई ड्रिवन सिस्टम्स। अच्छा, इससे कोई इतना मतलब नहीं निकल रहा, या मुझे नहीं नजर आ रहा, मगर शायद किसी और को नजर आ रहा। क्या कासिम भाई आपको कोई इस जुमले में नजर आ रहा है मतलब खास? पहले वाले से तो मैं समझा ना कि सब एजेंट्स के काम करती है ये कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा सर, मैं इसको ना दोबारा से यानी चीज़ें देखते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव ना आपने भी निकाले, मैं उसमें निकालता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे जो दिखा, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, ओपन सोर्स और पाइथन फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर हम लोगों की ऑलरेडी कमांड है। अच्छा, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोनोमस एआई एजेंट। तो ऑर्केस्ट्रेशन यानी आप जो एजेंट बनाएंगे, मल्टी एजेंट्स, वो किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह टास्क असाइन करेंगे, तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर भी इन्होंने बना दी। अच्छा, अभी करता क्या है, सबसे पहले इनेबलिंग देम टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स टास्क। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो एजेंट्स की हमने बात की है ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, ये इनेबल हमें कर रहा है इफेक्टिवली अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स टास्क। तो आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हम इसको अगर देते हैं, ये उसे ऑर्केस्ट्रेशन के जरिए, एजेंट के जरिए कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। फिर हमने कहा क्योंकि एजेंट के ऊपर हमने एंड किया है, तो अब क्या है, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स यानी पर्सोना। आपके जो मल्टी एजेंट्स हैं, हर एजेंट का
एक पर्सोना हो सकता है, सुपरवाइज़र, उनके अंडर में कोई काम कर रहा है, तो ऑर्केस्ट्रेशन आपकी जो भी हो रही है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करेगा, कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो वो स्पेसिफिक एजेंट होंगे। तो एजेंट के स्पेसिफिक रोल हमें बताना। दूसरी चीज़, गोल्स। हर एजेंट का अलग गोल, एक को रिसर्च करना है, एक को क्यूरी करनी है, एक को हो सकता है वेक्टर डेटाबेस से कोई रैक सिस्टम निकालना हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक एजेंट का रोल्स बताते हैं, उसके गोल्स बताते हैं, और फिर हर एजेंट के पास क्या होंगे, टूल्स। अब ये टूल्स वही हैं एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग जो बने हुए सिस्टम हैं जो हम फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, हम ना कल की क्लास जो ऑनलाइन होती है परसों कल होगी ना, तो उसके अंदर टूल कॉलिंग थोड़ा ना हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सर कल वाली 101 है। 101 है, उसमें क्या है? अच्छा हाँ, परसों होगी ना वेडनेसडे, तो वेडनेसडे वाली हमारी जो क्लास है वेडनेसडे, उसके अंदर टूल कॉलिंग बहुत डिटेल से हम करेंगे। और जो हम यहाँ पे नजम ने एक चीज़ जो पिक करी है वो वाकई ऐसी है, आप जब टूल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उसकी प्रोटोस आपका एक फंक्शन है, जब आप टूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों वो टूल की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा होता है। उस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि टूल की डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी है और जो वहाँ पे आ रही है वो अलग है, वो डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा डिटेल में लिखता है। इसका मतलब है कि जब हम सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल को वो और रिफाइंड प्रॉम्प्ट में लिखता है और फिर एलएलएम के पास भेज रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि टूल्स के ऊपर तो वो कर रहा है। अब इनपुट के ऊपर भी हमने बहुत दफ़ा देखा है कि हम बहुत शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो फिर दोबारा हमने देखा कि हम असाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक रोल्स, गोल्स, टूल्स। तो ये तीन आपके पास कोर चीज़ें हो गई। एजेंट है, एजेंट के पास क्या है, हर एजेंट के पास अपना गोल है। तुम्हें रिसर्च करनी है, तुम्हें एसक्यूएल के ऊपर काम करना है, तुम्हें रैक के ऊपर काम करना है, बेतहाशा चीज़ें हर एक एजेंट को हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ उसका गोल। अच्छा, गोल्स के ऊपर हमारी बात होगा टूल्स। देखिए, हर एजेंट के पास एक्सटर्नल टूल्स की पावर होगी। ठीक है, एक्सटर्नल टूल क्या है, एक इंटरनेट से सर्च कर सकता है, एक डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, डेटा निकाल सकता है, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकता है। तो आपकी ये तीन स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं हम हर एजेंट को बताएंगे। एजेंट के पास अपना पर्सोना है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, उसका हर एक का गोल है कि भाई इंजीनियर बन के तुम्हें करना क्या है, डॉक्टर बन के तुम्हें करना क्या है, टीचर बन के आपको करना क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, गोल्स के बाद आपके टूल्स। ये टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम ये टूल्स खुद भी बना सकते हैं लैंगचैन की मदद से। ये टूल्स जो पहले से बने हुए हैं, क्यूएआई के अंदर ये अच्छी खासियत है कि ये भी यानी लैंगचैन की जिस तरह टूल्स हैं वो इंटीग्रेट इसके अंदर उसी सेम साइंटैक्स के साथ ही हम बना रहे होते हैं। तो सेम अगर आप लैंगचैन के ऊपर बना रहे हैं क्या टूल्स, उसी तरह का साइंटैक्स इसका डेकोरेटर वगैरह तमाम चीज़ें। तो टूल्स और इन तीन चीज़ों को हम एजेंट को देते हैं। अच्छा, QAI फैसिलिटेट स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब है फिक्स स्ट्रक्चर कि पहले कौन काम करेगा। आपके जो भी यानी अंडर में लोग काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, आप टास्क असाइन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर एक टास्क असाइन करता है, स्ट्रक्चर वो किसके पास जाती है, सुपरवाइजर के पास। सुपरवाइजर उन टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके क्यू में कितने लोग हैं, कितने एजेंट्स हैं, कि तुम इंटरनेट से सर्च कर लो, तुम क्यूरी के ऊपर काम कर लो, तुम कोड के ऊपर काम कर लो। तो यहाँ पे QAI फैसिलिटेट स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन देता है। ये जो एजेंट्स अच्छा, एजेंट्स जो हैं वो टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, टूल्स के इस्तेमाल करने के बाद डेटा लाते हैं और वो डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस इनके दरमियान हो रही है एजेंट टू एजेंट या एजेंट टूल के दरमियान होती है, ये क्या है, स्ट्रक्चर भी हो सकती है। और फिर दूसरा क्या है, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। आपके पास है क्या नाम है, कंडीशनल नॉट लाइन ग्राफ में कि अगर ये हो तो इसको देना, ये हो तो ये करना। तो आप QAI की मदद से स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन जो वर्क फ्लो बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं। उसके अंदर फिक्स हो सकता है कि पहला डेटा इसके पास आए, दूसरा इसके पास जाए, तीसरा इसके पास जाए। तो आपके पास स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस हो गई। सेकंड चीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ नोट पे आके
दो मेरे पास लाइक एजेंट मौजूद हैं। अब ये चीज़ मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इंटरनेट के सर्च के लिए कोई काम देना है। अब दो एजेंट हैं, दोनों के पास दो टूल है इंटरनेट सर्च टेविली जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक एजेंट जो है वो आर्टिकल बहुत अच्छा लिखता है और एक एजेंट जो है वो पिक्चर बहुत अच्छी बनाता है, और दोनों के पास इंटरनेट की क्या है, सर्चिंग की खासियत मौजूद है। तो अब मुझे डिसीजन लेना है, मेरी जो टास्क है मुझे एक पोस्ट राइट करवानी है जॉब के लिए, तो मुझे ये तस्वीर वाले से ये चीज सर्च करवा के करना होगा या फिर जो अच्छी कंटेंट राइटिंग करता है कंटेंट राइटर। तो यहाँ आ गई डिसीजन मेकिंग कि यार ये चीज आपके पास कंट्रोल फ्लो, किस एजेंट के पास ये चीज जाना चाहिए, या तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म में हो कि भाई पहला हो, दूसरा जो होगा वो पोस्ट वाले के पास जाए, कंटेंट लिखने वाले के पास जाए, या फिर डिसीजन मेकिंग वाले की जो टास्क है उस टास्क को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि किस एजेंट के पास नेक्स्ट जो टास्क है, जब आपका क्रू प्रोसेस कर रहा है वो उसके पास जाए। तो ये कह तो रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विद इन एआई ड्रिवन सिस्टम्स। तो आपके एआई कंपाउंड सिस्टम या एआई ड्रिवन सिस्टम जो हैं, जिसके अंदर आपके एआई के एलएलएम भी शामिल हैं, एआई के साथ दूसरे एलएलएम्स भी मौजूद हैं, मॉडल्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा टूल्स भी मौजूद हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ से पिक हुई, स्ट्रक्चर यानी इंस्ट्रक्शंस यानी फिक्स कि पहले के पास दूसरा, दूसरी बात तीसरा, या फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है दोस्तों, कि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके वो रुक जाए और किससे क्या काम करवाना है, यानी नेक्स्ट टास्क किसको असाइन करनी है, तो वो डिसीजन भी यहाँ पे वो ले सकता है। जी सर। अच्छा जी, क्रू एआई जब हमने इस दिन पढ़ना शुरू किया, पुराने वाले को भूल जाए, मैं सिर्फ समझा रहा था कि आपको बहुत सी जगह फ्लो का जिक्र नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि इसको आए हुए 2-3 महीने हुए हैं, और ज्यादातर टेक्स्ट में इन्होंने फ्लोज को इतना एम्फेसाइज नहीं किया है, मगर हमें करना है। फ्लोज है, फ्लोज के अंदर क्या है, क्रू के अंदर क्या है, एजेंट्स के पास क्या क्या है, पर्सोना है, टास्क है, टूल्स। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा फिर आप लिखेंगे, आपको कोडिंग करना इतना बड़ा मुश्किल रहा नहीं है, ज़हन में रखेंगे ना। अगर आप, उन्होंने सही तरह समझाया नहीं है क्योंकि वो फ्लोज का मामले की वजह से। और फिर क्या है कि टूल्स वूल्स सब एजेंट्स के पास है, इंडेंट्स के अंदर टास्क है। अच्छा, अब जरा सा बारी बारी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और कर लें। एजेंट्स क्या है, अच्छा भाई एजेंट क्या है? अच्छा भाई, एजेंट, जब से हम एजेंटी के आई के ऊपर आए, बार बार एजेंट